गन्ना तौल से लेकर बीपैक्स तक किसानों के सब्र की परीक्षा। खबर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। जनपद में गन्ना किसानों से जुड़ी ज्वलंत और लंबे समय से लंबित समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन सेवक अ के नेतृत्व में किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी विनीत त्यागी ने किया। किसानों ने जिलाधिकारी के माध्यम से केंद्रीय कृषि मंत्रालय को संबोधित एक विस्तृत ज्ञापन सौंपते हुए चीनी मिलों, सहकारी संस्थाओं और बीपैक्स समितियों में व्याप्त अनियमितताओं पर उच्च स्तरीय जांच और तत्काल कार्यवाही की मांग की। ज्ञापन में सबसे गंभीर मुद्दा गन्ना तौल में हो रही घटतौली का उठाया गया। किसानों का आरोप है कि जनपद की चीनी मिलों में तौल कांटों की नियमित कैलिब्रेशन और सीलिंग नहीं होती, जिससे तौल प्रक्रिया में पारदर्शिता खत्म हो गई है और किसानों को सीधे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। चौधरी विनीत त्यागी ने कहा कि अगर तौल व्यवस्था ईमानदार हो तो किसान को अपने ही गन्ने का पूरा मूल्य पाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़े। उन्होंने सभी चीनी मिलों में आकस्मिक व नियमित जांच तथा दोषी मिलों पर सख्त दंड की मांग की। ज्ञापन में यह भी बताया गया कि नियमों के अनुसार चीनी मिलों के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों के लिए निर्धारित डेवलपमेंट फंड का उपयोग स्वास्थ्य, खेल, स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं के विकास में होना चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि इन गांवों में ना तो स्वास्थ्य सेवाएं सुधरी हैं और न ही खेल या आधारभूत ढांचे का विकास दिखता है। संगठन ने इस फंड के आवंटन, खर्च और ऑडिट की गहन जांच कराकर उसका विवरण सार्वजनिक करने की मांग की। गन्ना अनुसंधान संस्थानों पर भी सवाल उठाए गए। चौधरी विनीत त्यागी ने कहा कि बीते 10 वर्षों में कागजों पर दर्जनों गन्ना वैरायटी रिलीज की गई, जिनके बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन खेतों में उनका असर नगण्य है। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद किसानों को वास्तविक लाभ नहीं मिल रहा। उन्होंने प्रति आंख के हिसाब से गन्ना बीज बेचने की व्यवस्था को भी अन्यायपूर्ण बताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की। चीनी मिलों और सहकारी समितियों द्वारा दिए जा रहे पेस्टिसाइड को लेकर भी किसानों ने चिंता जताई। उनका कहना है कि इन पेस्टिसाइड के इस्तेमाल के बाद कई इलाकों में गन्ने की पैदावार और गुणवत्ता लगातार गिर रही है। संगठन ने इसकी वैज्ञानिक जांच कराकर जिम्मेदार संस्थाओं की जवाबदेही तय करने की मांग की। इसके साथ ही जिले की बीपैक्स समितियों की बदहाल स्थिति को भी ज्ञापन में प्रमुखता से उठाया गया। किसानों का कहना है कि प्रबंधक, सेल्समैन और कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे अहम पद लंबे समय से खाली है, जिससे समितियों का कामकाज ठप है और किसानों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। संगठन ने शीघ्र भर्ती, पारदर्शी चयन प्रक्रिया, डिजिटल प्रशिक्षण, रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और नियमित ऑडिट और प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था लागू करने की मांग की। भारतीय किसान यूनियन सेवक अ ने सुझाव दिए कि बीपैक्स समितियों को सिर्फ उर्वरक और बीज वितरण तक सीमित न रखकर उन्हें लोन, बीमा, बिल भुगतान, एमएसपी खरीद और डिजिटल सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। गोदाम, मिनी कोल्ड स्टोरेज और एफपीओ के माध्यम से कृषि यंत्र किराए पर देने जैसी व्यवस्थाएं शुरू कर किसानों की आय और सुविधाएं बढ़ाई जाए। ज्ञापन सौंपते समय चौधरी विनीत त्यागी ने साफ चेतावनी दी है कि यदि किसानों की इन गंभीर समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो संगठन आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रशासन किसानों की आवाज को गंभीरता से सुनेगा और दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करेगा। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। जी, क्या मामला है? आज यहाँ पर धरने पे बैठे हैं आप लोग काफी देर से। धरना नहीं, हम ज्ञापन देने आए थे। साल का आखिरी दिन था, डीएम साहब मीटिंग में है तो ज्ञापन को हम यहाँ बैठ के, वो ज्ञापन है हमारा केंद्रीय कृषि मंत्री के नाम, भारत सरकार के नाम और प्रदेश सरकार के नाम। किस तरह का ज्ञापन है? क्या मुख्य मांगे हैं? मुख्य मांगे, पिछले 10-12 सालों में गन्ना अनुसंधानों द्वारा किसानों को 40 वैरायटी दी गई। जमीन पे एक भी गन्ने की वैरायटी ऐसी नहीं जिसे किसान हित में कहा जा सके। वो भी आख के रूप में, जो गन्ना हमारा कुंटलों में बिकता है वो बीज हमें प्रति आख के रूप में दिया जा रहा। इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता। तो हम अपनी इस व्यथा को लेकर डीएम साहब के माध्यम से ऊपर तक बात पहुंचे। क्या हो क्या नहीं, वो डीएम साहब पे डिपेंड करें, भाई हमारी बात पहुंचाओगे या नहीं पहुंचाओगे। पिछले कई वर्षों से मिलों द्वारा और गन्ना समितियों द्वारा दवाई बेचने का बिजनेस कर लिया और किसान की पैदावार घटती जा रही। दवाइयां भरपूर बेच रहे और किसान की पैदावार घट रही। तो इसकी जवाबदेही तय हो। यदि आप बीमारियों की और पैदावार बढ़ोतरी की दवाइयां बेच रहे हैं तो किसान को भी तो सपोर्ट मिले। तो इनकी जवाबदेही तय हो। दवाई बेचे हमें नहीं इससे फर्क पड़ता, पर उसकी जवाबदेही तय हो कि किसानों को भला हो। मिलों में घटतौली बहुत चरम पे चल रही, औचक निरीक्षण नहीं है। कहीं भी देख लो, इतने सारे मिल है जिले में, एक भी मिल सेंटर पे कहीं औचक निरीक्षण हो देगा। एक सीएसआर का फंड होता है, जिन कंपनियों का 500 करोड़ से ऊपर का बजट है, उनकी जो आमदनी की 3 साल की बैलेंस शीट है उसका 2%
लोकल के क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल पे खर्च करना चाहिए। एक कंपनी कोई ऐसी बता दो जिसने लोकल में कहीं किसी गांव में खर्च करा हो। बीपैक्स समितियां हैं, तुम सुन रहे हो कि भाई खाद की किल्लत चल रही है, भाई जब उन पे मैन पावर ही नहीं है। इस जिले में लगभग 283 पद खाली पड़े समितियों पे, जब उन पे मैन पावर ही नहीं है तो कहाँ से सही से वितरण हो जाएगा। तो उन भर्तियों का सही से भर्ती करी जा, वहां मैन पावर बढ़ाई जा। समितियों पे हर तीसरे महीने ऑडिट हो, सही तरीके से उनका वो जो उनका मुनाफा है हर तीसरे महीने किसानों में बटे, वो पारदर्शिता लाई जा। एक बीपैक्स समितियों पे हमारा सुझाव है कि सरकार एफपीओ, मिनी कोल्ड स्टोर और गोदाम की सुविधा दे, इससे गांव में रोजगार बढ़े और गांव से पलायन ना हो, गांव में ही बढ़े ये व्यवस्था। तो इन 7-8 मुद्दों में हमारा आज ये ज्ञापन था, ज्ञापन देके जाएंगे।